नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जो सारणिक है उसके 5 गुणधर्म कर लिए थे अपन ने। तो आज अपन शुरू करते हैं अगले गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर 6। तो जैसा कि अपने को छठा गुणधर्म दे रखा है, क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है कि कोई भी सारणिक होती है, ये दे रखा है कि कोई भी जो सारणिक होती है उसको किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, मतलब कोई भी ये अपने को एक सारणिक दे रखी है, इसकी किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ, उसके किसी प्रत्येक अवयव में, मतलब कोई भी अवयव में दूसरी पंक्ति, मान लो अगर पहली पंक्ति ले रहे हैं तो दूसरी और तीसरी किसी भी पंक्ति में से किसी भी पंक्ति को किससे गुणा करके उसके संगत दूसरी पंक्ति को अवयव के समान गुणज, मतलब किसी भी पंक्ति को समान गुणज कोई के से गुणा करके यदि जोड़ दिया जाता है उसमें, तो सारणिक का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो देखिए, मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे अपने को मान लो गुणधर्म नंबर 6 क्या दे रखा है कि अपने को क्या दे रखा है, एक सारणिक दे रखी है। भाई सारणिक है, उस सारणिक में कोई भी पंक्ति या फिर स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ है, मतलब अपन को एक पंक्ति या स्तंभ लेना है, उसमें क्या संक्रिया लगानी है कि इसके अलावा कोई भी पंक्ति या स्तंभ, भाई इसके अतिरिक्त अपन ने जो पंक्ति ली है उसके अतिरिक्त कोई भी पंक्ति या स्तंभ, उसमें किससे गुणा करेंगे? कोई भी अचर संख्या किससे? के से गुणा करके यदि इसमें जोड़ देते हैं तो अपनी जो सारणिक का मान आता है वो क्या आता है? वही आता है जो क्या था? पहले था। अपना जो सारणिक का मान है वो वही होता है जो पहले था। जैसे अपन देखते हैं इसमें, मान लो अपनी पहले सारणी क्या थी? अपनी थी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये अपनी सारणिक है। अब इस जो गुणधर्म के अनुसार क्या कहा गया है कि कोई भी पंक्ति है, मान लो अपन पहली पंक्ति में संक्रिया लगाते हैं, पहली पंक्ति में क्या लगाते हैं? संक्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि दूसरी पंक्ति को किससे गुणा करके? के से गुणा करके। भाई दूसरी पंक्ति को R2 को किससे गुणा करके? के से गुणा करके किस में जोड़ रहे हैं? R1 में। ये क्या हो गई? अपनी संक्रिया। और यही क्या है? अपना छठा गुणधर्म है कि किसी भी पंक्ति को अपनी उसकी दूसरी पंक्ति से समान गुणज से अगर गुणा करके उसमें ऐड करते हैं तो सारणिक का मान क्या रहता है? वही रहता है। जैसे अब इसको करते हैं, बी, ये है B1 है। B1 में क्या किया अपन ने? तीसरी पंक्ति को किस, सॉरी, अपन ने पहली में लगाया है। क्या लगाया है? ये B1 है, ये B2 है, ये क्या है? B3, ये C1 C2 C3। अब देखिए अपन ने क्या संक्रिया लगाई है कि R2 को किससे गुणा करना है? K से, मतलब B1 B2 B3 को किससे गुणा करना है? K से, और किस में जोड़ना है? R1 में। तो इसको K से गुणा करके अपन ने यहाँ जोड़ दिया, ये कर दिया। क्या संक्रिया लगाई है अपन ने? अब इसको किससे गुणा करके? के से गुणा करके इसमें जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि इसका मान वही आएगा जो अपन ने पहले सारणिक का मान आया था, जो अपन ने पहले सारणिक का मान आया था वही मान आएगा। अब कैसे आएगा देखते हैं, इसको देखो सोल्व करते हैं। मैंने एक इससे पहले जो गुणधर्म बताया था वो क्या बताया था? अब कोई भी सारणिक में अगर पद, कोई भी पंक्ति या स्तंभ में पद ऐड होते हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं अपन? अलग अलग पद के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको जैसे अलग अलग पद के रूप में लिखते हैं तो दो सारणिक बनेंगी। कौन कौन सी सारणिक बनेगी? पहली तो बनेगी A1 A2 और A3 वाली, और B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्लस का क्या ऐड हो रहा है? के B1 के B2 के B3। क्या ऐड हो रहा है अपना? के B1 के B2 के B3। यहाँ क्या था? B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे अपन पहले जो सारणिक का मान था वो क्या था अपना? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर इसका भी मान अगर अपने को वही प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे? ये क्या है? समान है। अब इसमें से पहली पंक्ति में से क्या कॉमन दिख रहा है? पहली पंक्ति में क्या कॉमन दिख रहा है? के। तो के को क्या कर लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो यहाँ के क्या आ गया? अपना कॉमन आ गया। तो ये क्या बचा? B1 B2 B3 C, यहाँ दोबारा B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अपना उससे पहले क्या बच रहा था भाई? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये अपना पहले बच ही रहा था, जो क्या था? अपना सारणिक का मान। अब देखते हैं अपन, ये तो सेम है ही। अब इसको हल करते हैं। मैंने गुणधर्म तीसरा गुणधर्म क्या बताया था कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान क्या होता है? सारणिक का मान 0। अब देखो पहले ही रो
और दूसरी रो क्या है, बराबर, मतलब R1 बराबर R2 है, तो इसका मान क्या हो गया, इस सारणिक का मान हो गया 0। तो 0 को कैसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इस सारणिक का मान अपने को क्या प्राप्त हो गया, यही प्राप्त हो गया। तो अपना गुणधर्म 6 भी क्या बोल रहा था कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ को दूसरी पंक्ति या स्तंभ से अचर पद से गुणा करके उसमें योग करने पर सारणिक का मान क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये था अपना गुणधर्म नंबर 6। अब अपन देखते हैं गुणधर्म नंबर 7। अपने को 7 में क्या कह रखा है, 7 में सॉरी इसमें दे रखे हैं टोटल 6 ही। तो अपन अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अपन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि अपन इसका एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। कौन सा देखते हैं, 11। अपने को ये एक सारणिक दे रखी है, उसका मान क्या दे रखा है, a क्यूब दे रखा है मान। तो अपने को इसमें जितनी भी संक्रियाएं लगेंगी वो लगा के क्या निकालना है, इसका मान। तो देखो R2 में से क्या घटा रखा है, 2R1। भाई ये तो है R1, ये है R2 और ये है R3। तो R2 माइनस 2R1 किया तो अपना क्या आ गया, ये आ गया। और R3 में कौन सी संक्रिया लगा रखी है, R3 माइनस 3R1, इसमें ये लगा रखी है। फिर दोबारा संक्रिया क्या लगाई R3 में, R3 माइनस 3R2, तो अपना मान ये प्राप्त हुआ। अब इसको C1, जैसे ये 2 जीरो हो गए तो इसके अनुदिश क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो इसके अनुदिश ओपन करने पर अपने को क्या मान प्राप्त हो गया, एक क्यूब मान प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सभी इसमें सोल्व किए हुए होते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली 4.2 में टोटल क्वेश्चन है 16। टोटल कितने क्वेश्चन है, 16। तो अपन 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है अपने को पहला क्वेश्चन, भाई इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ना एक बार, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके। भाई इसका क्या करना है, इसमें गुणधर्म का क्या करना है, उपयोग करना है, और 1 से 5 तक क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो मैंने क्वेश्चंस को इस बार पहले ही लिख रखा है, देखो ये रही। अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है अपने को एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब ये कह रहा है, ये एक बार देखना, ये प्लस वाला आ गया। अपन ने क्या पढ़ा था कि प्लस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कौन सा गुणधर्म था अपना, ये गुणधर्म 3। गुणधर्म कितना था, 3। उसमें क्या दे रखा था गुणधर्म 3 ने, सॉरी 3 नहीं दे रखा, इसमें था गुणधर्म नंबर अपना, ये था 5। देखो ये रहा गुणधर्म नंबर क्या था, 5। क्या दे रखा था कि कोई भी सारणिक या पंक्ति या स्तंभ, अब ये पंक्ति दे रखी थी और अपने को यहाँ क्या दे दिया, स्तंभ दे दिया। कोई भी पंक्ति या स्तंभ को योग के रूप में होता है तो 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो अपना ये हो गया गुणधर्म नंबर 5। 5 क्या कहता है कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले में तो क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड प्लस, अपन ने ये क्या लिया है, LHS लिया है। दूसरा लिखेंगे तो एक्स वाई जेड ए बी सी। अब एक्स वाई जेड अपन लिख चुके, अब क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी। अब अपना गुणधर्म कौन सा था कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0। ये कौन से गुणधर्म के अनुदिश आ रहा है, अब ये गुणधर्म है तीसरा। तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने, अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कोई भी अगर समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। अब देखो ये क्या है, इसका पहला कॉलम है और ये क्या है, इसका तीसरा कॉलम है। तो पहला और तीसरा कॉलम क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ऐसे ही इधर ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो इसका मान भी क्या हो गया, 0, और इसका मान भी क्या हो गया, 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। जो अपना क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। क्या दे रखा है, RHS। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हुआ इसमें प्रूफ, अपने को जो दिया था सारणिक, उसमें अपन ने पहले तो गुणधर्म नंबर 5 लगाया, उसके बाद लगाया गुणधर्म नंबर 3। तो उससे क्या हो गया, ये सोल्व हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें भी क्या दे रखा है, अब वो योग वाला दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि इसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। भाई इसको पहला तो अपना सिंपल तरीका है, कौन सा, अब ये गुणधर्म से सिद्ध करवा रहा है तो इनको गुणधर्म के अनुसार अलग अलग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो इसमें करेंगे, पहले तो सारणिक बनेगी, उसमें क्या बनेगी, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये बनेगी। दूसरी में क्या बनेगी, बी सी ए, सी ए बी सी बनेगी। तो उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें जो पंक्ति और अपने स्तंभ की जो संक्रियाएं पढ़ी थी कि कोई भी संक्रिया लगा के उसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे करा रहा हूँ। देखो अब अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें लेंगे LHS। अब LHS में अपन ये जब मान उठाएंगे इसका, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये क्या है,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, या फिर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कुछ भी कर सकते हैं। तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे R1 में संक्रिया लगा दी, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या संक्रिया लगा दी अपन ने, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए लगाते हैं, क्या आएगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, या फिर ऐसे पंक्तियों में जोड़ेंगे तो A माइनस का B प्लस का B हो जाएगा, ये माइनस का C यहाँ प्लस का C हो जाएगा। तो अपन करेंगे जैसे A माइनस बी, अपन पहली पंक्ति में लगा रहे हैं, फिर आएगा अपना B माइनस सी, फिर आएगा C माइनस ए। ऐसे इधर आएगा अपना, क्या आएगा, B माइनस सी प्लस का C माइनस ए प्लस का A माइनस बी। ऐसे ही अपन लिखेंगे तीसरी का, C माइनस ए प्लस का A माइनस बी प्लस का B माइनस सी। बाकी अपनी दोनों पंक्ति एज इट इज होंगी, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। अब अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये A यहाँ किसका है, प्लस का, और इधर क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही ये B माइनस, ये B प्लस कट गया, ये C माइनस C प्लस कट गया, तो ऐसे ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपना यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऊपर 0 0 0। किसी भी सारणिक में यदि तीनों अवयव 0 हो जाते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। क्यों होता है, देखिए अपन इसको पहली पंक्ति के अनुदिश खोलते हैं, तो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना 0। तो इसका क्या हो गया, अपना सिद्ध क्या हो गया, दूसरे का कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप खुद कर लेना, वो तो डिजिट का क्वेश्चन है, तो उसमें करने में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है अपने को दोस्तों, अपने को क्या, ये एक सारणिक दे रखी है, किसके बराबर सिद्ध करना है इसको, और किसका मान क्या होता है, 0 होता है। भाई अपन इसको क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, ये बाहर जो अपने को गुणा दे रखा है उसको क्या कर देंगे अपन, अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, 1, ये BC अंदर गुणा करेंगे तो AB प्लस AC, ये 1, ये CA, ये BC प्लस BA, ये 1 AB CA प्लस CB, ये हो गया। अब देखो अपन इसमें क्या संक्रिया लगा सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाए, 0। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लगाते हैं कि कोई भी दो हैं उनको क्या कर देते हैं, या तो इनको अनुदिश खोल लेते हैं, तो खोलने पर तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा प्रारूप, ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे गुणा करेंगे, 3 बार करना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों को घटा लेते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं, और अपन भाई यहाँ 0 बना ले, यहाँ 0 बना ले, तो इसके अनुदिश क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ दोनों जगह 0 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अपन पहले क्या संक्रिया लगाते हैं, अपन R1 में लगाते हैं क्या, R1 माइनस R2, और R2 में क्या लगाते हैं, R2 माइनस R3। ठीक है, तो जब अपन R1 में लगा रहे हैं, देखो R1 ये है अपनी, इसमें लगा रहे हैं क्या, इसमें से क्या घटा रहे हैं, R2 घटा रहे हैं, और यही लिख रहे हैं, तो एक में से एक गया तो 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, BC माइनस CA, और यहाँ करेंगे AB प्लस AC माइनस का BC माइनस का BA। ऐसे इसमें करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये करेंगे तो CA माइनस का AB, ऐसे BC प्लस BA माइनस का क्या आएगा, CA माइनस CB। तीसरी अपनी एज इट इज जैसी है वैसी लिख देंगे। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बाकी अपन इसको इस तीसरी जो पंक्ति है उसके अनुदिश क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। देखो यहाँ क्या है, AB प्लस का है, यहाँ AB किसका है, माइनस का है, तो ये क्या हो गया, कट गया। ऐसे ही यहाँ क्या है, BC किसका है, प्लस का, और ये BC किसका है, माइनस का, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो अपना यहाँ तो क्या बचा, AC माइनस BC, यहाँ क्या बचा, BA माइनस CA। अब अपन जब इसके अनुरूप खोलेंगे तो अपने को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले चिन्ह का, मैंने बताया था यहाँ प्लस, फिर क्या करना है अपने को, हमेशा अनुदिश एकांतर क्रम में खोलना है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये जब ओपन होगा तो ओपन कैसे होगा, ये किससे होगा, प्लस से ही होगा। भाई एक क्या है, कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। अब ये क्रॉस हो गया और इधर से ये क्रॉस हो गया, जो बच गया उसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं, BC माइनस CA और CA माइनस AB। इधर क्या बचा, AC माइनस BC और BA माइनस C। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सोल्व करते हैं, भाई वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा के लिए बताया था पहले तो इन दोनों का गुणा माइनस का इन दोनों का गुणा, BC को इनसे गुणा करेंगे, देखो BC माइनस CA,
इसका गुणा तो हो रहा है बी ए माइनस सी ए से, फिर क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है सी ए माइनस ए बी, इसका गुणा हो रहा है ए सी माइनस बी सी। अब अपन इनको गुणा करेंगे भाई, बी सी को बी ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना भाई, बी का तो स्क्वायर हो जाएगा और ए सी, अब बी सी को सी ए से करेंगे तो माइनस का भाई बी सी स्क्वायर ए, ऐसे ही अब इसको इस पद से करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो अपना क्या आ गया पहले से आ गया। अब दूसरे से जब करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा तो माइनस है सी ए और ए सी, तो क्या हो जाएगा भाई एक का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये तो माइनस का हो गया। अब इसको जब इससे गुणा करेंगे तो सी ए और बी सी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब सी का तो स्क्वायर हो जाएगा और ए बी, मतलब ए बी सी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस और माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे इसको इससे करेंगे तो माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का क्या आएगा ए स्क्वायर बी सी। अब ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण क्या आएगा माइनस, क्या आएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। अब इसमें अपना जो जो मान कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। जैसे बी स्क्वायर की यहाँ है, अब देखो बी स्क्वायर की ओर कहाँ है ये है, तो बी स्क्वायर ए सी यहाँ किसका है माइनस का, और बी स्क्वायर ए सी यहाँ किसका है प्लस का, तो ये क्या हो गया कट गया। अब सी स्क्वायर यहाँ पे है और देखते हैं सी स्क्वायर कहाँ है, सी स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ क्या नहीं है बी नहीं है, तो और सी स्क्वायर क्या रहा यहाँ रहा, तो भाई ए बी सी स्क्वायर तो माइनस का है, ए बी सी स्क्वायर यहाँ किसका है प्लस का है, तो ये कट गया। अब ए स्क्वायर बी सी ये भी प्लस माइनस से कट गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, तो ये भी क्या हो गया कट गया। अपना क्या प्राप्त हुआ जीरो, जो क्या है अपना आर एच। तो दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन किया है, ये क्या है कोई भी अपने को सारणी दे रखी है तो उसको अपन ओपन करके अपना जो भी मान आ रहा है, अपने को जो भी पंक्ति है या स्तंभ है उसमें क्या लगाना है, अपने को कोई भी संक्रिया लगानी है कि इसमें क्या तो घटा हो रहा है क्या योग हो रहा है, तो उससे जो मान आता है वो क्या होता है अपना आंसर हो जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन देखते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर, अब देखो मैंने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिया आपको, पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा क्या है सिंपल क्वेश्चन है आप खुद कर लेना, या तो डायरेक्ट खोल लेना, कोई संक्रिया लगा के देखना अगर लग रही है तो उसके बाद करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आप, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने करवा ही दिया और 5 आप खुद कर लेना, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका एच डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है और 14 तक है, क्या करना है इनको सिद्धि करना था। अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया है इसमें, अभी तक कोई नहीं किया, तो अपन कौन सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो आप इसमें ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में अपने को क्या दे रखा है विकीर्ण के मान क्या दे रखे हैं जीरो, ध्यान रखना कभी भी अगर विकीर्ण का मान जीरो है तो उसका पूरे का मान क्या होता है जीरो होता है। किसी एक के संगत आप इसको ओपन कर लेना, जैसे पहली पंक्ति के या पहले स्तंभ के संगत ओपन करोगे तो मान क्या आ जाएगा जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अपन इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को भी लिख रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है अपने को, ये अपने को सारणी दे रखी है, किसके बराबर सिद्ध करनी है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर क्या करना है इसको सिद्ध करना है अपने को। तो अपन इसकी क्या लेते हैं एलएचएस ले लेते हैं, क्या लेते हैं एलएचएस, अगर आरएचएस के बराबर आ गए तो अपन क्या बोल देंगे ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब अपने को ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए सी ये दे रखा है, तो अपने को जो पहली पंक्ति या पहला स्तंभ है इसमें एक चीज दिख रही है कि अगर अपन पंक्ति लेते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को ए कॉमन दिख रहा है, और स्तंभ भी लेते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को ए कॉमन दिख रहा है। तो या तो पंक्ति से कॉमन ले लो या फिर किससे स्तंभ से, किसी भी एक से क्या लेते हैं अपन इसमें कॉमन लेते हैं। तो मैं लेता हूं कोई भी एक से, जैसे अपन ने पहली पंक्ति से क्या कॉमन लिया ए, ऐसे दूसरी पंक्ति से क्या लिया बी और तीसरी पंक्ति से क्या लिया सी, तो अपना कॉमन तो क्या आ गया ए बी सी आ गया। भाई पहली से ए कॉमन लिया तो उसको बाहर लिख दिया, फिर दूसरी से बी लिया तो बाहर लिख दिया, तीसरी से सी लिया तो बाहर लिख दिया। ये अपना गुणधर्म कौन सा था 4 की, अपन कोई भी अगर कॉमन आ रहा है तो उसको क्या लिखते हैं बाहर लिखते हैं। अब उससे ए कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस का ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी। अब यहाँ से बी कॉमन लिया तो ए, यहाँ माइनस का बी और यहाँ सी, यहाँ से ए बी और यहाँ से माइनस का सी बच गया।
क्या बच गया यहाँ से माइनस का सी बच गया। अब अपन देखते हैं अपन को अब क्या दिख रहा है। अपन क्या कर सकते हैं, तीनों का क्या कर सकते हैं, अपन इसमें संक्रिया लगाएंगे। मान लो R1 में लगा दी, क्या लगा दी मैंने भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या संक्रिया लगा दी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 R2 R3 करने पर अपने को देखो क्या प्राप्त होता है भाई, संक्रिया इसमें लगानी है, इन दोनों का योग करना है भाई। माइनस का ए प्लस का ए और प्लस का ए, ये दो ए में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बचेगा अपना ए। ऐसे ही दो बी में बी करेंगे तो क्या बचेगा बी, और ये करेंगे तो क्या बचेगा सी। ठीक है, और ये हो गया ए माइनस बी सी, ए बी और सी, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, अपन इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले स्तंभ में से क्या कॉमन ले सकते हैं ए, और इसमें से क्या कॉमन बी, और इसमें से क्या कॉमन सी। क्या कॉमन दिख रहा है ए बी और सी, तो अपन वापस से कॉमन लेते हैं। तो ए बी सी अपना पहले था, ए बी सी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से तो क्या बच गया एक एक और एक, एक माइनस एक एक, एक एक माइनस, ये किसका आएगा माइनस का। अपना सारणिक का मान क्या प्राप्त हो गया अपने को, ये प्राप्त हो गया। अब अपने को इस सारणिक का मान निकालना है, और जो आएगा उसको गुणा कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं इसका। जैसे मान लो मैं पहली पंक्ति के अनुदिश ही प्रसार कर रहा हूं, तो ये एक हो गया। अब इसके अनुदिश जब प्रसार करेंगे तो इसको और इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचता है उसको क्या करेंगे, सारणिक के हिसाब से गुणा करेंगे। जैसे एक का एक से किया तो एक, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का एक, अरे एक कम एक, ये किसका हो गया माइनस का हो गया। अब इस एक के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का एक आएगा। अब अपन ने ये लिया एलिमेंट, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये माइनस एक और एक क्या हो जाएगा माइनस का एक, और एक क्या हो गया माइनस का एक। अब इसके लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक, तो प्लस का एक हो गया। इसके लिए इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो एक एक कम एक, एक एक को करेंगे तो एक, ये माइनस और अपना माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, एक में से एक ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, इसका तो कहानी खत्म। अब ये माइनस का एक था, अंदर माइनस माइनस कितना हो गया माइनस का दो, ये प्लस एक और एक, दो से एक का गुणा होके क्या हो गया दो। अपना बाहर क्या चल रहा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चल रहा था। अब देखो अपना क्या था बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का दो माइनस का एक से गुणा होकर कितने हो जाएगा दो, और दो कितना होता है चार, दो और दो कितना होता है चार। तो ये किसके बराबर दे रखा है अपने आर एच एस। तो अपन ने क्या सिद्ध किया, अपन ने सिद्ध किया कि अपना जो पहले क्या दे रखी थी अपने को, एक सारणिक दे रखी थी, उसका मान किसके बराबर सिद्ध करना था, चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना था। एलएचएस ली अपन ने भाई, पहले तो पंक्ति में से एबीसी कॉमन लिया, फिर लिया अपन ने किस में से कॉलम में से एबीसी कॉमन। जब कॉलम में से ए बी सी कॉमन लेंगे तो ये बाहर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा ये बचेगा। अंदर ये बचने के बाद इसको किसी भी पंक्ति या स्तंभ, मैंने पंक्ति के अनुदिश इसको ओपन किया, आप स्तंभ के अनुदिश ओपन कर सकते हो, तो उसका मान क्या आ जाएगा चार, और चार से गुणा होते अपना क्या हो जाएगा ये प्रूव हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, कोई एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना। जैसे मैं इसका पहला या फिर दूसरा सेम ही है, देखो ये तीन तो इसमें भी सेम आ रहे हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस। ये एक अलग क्या आ रहा है, इसमें अलग ही आ रहा है, लास्ट में जो मान निकलेगा उसका जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो अपन 8वीं का दूसरा ही करते हैं, पहला आप खुद कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, सेकंड है। 8 का क्या है सेकंड है। क्या दे रखा है अपने को सेकंड में कि ये दे रखा है सेकंड, देखो यहाँ दे रखा है एक 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 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी। इसका अपने को जो मान दे रखा है वो किसके बराबर सिद्ध करना है अपने को, देखो यहाँ लिखते हैं, सिद्ध करना है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या करना है अपने को, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन क्या, इसको एक बार ध्यान से देखो कि अपन इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं।
इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं और कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे कि अपने को दिख रहा है, अपने को बनाना क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। अपन ऐसे करते हैं कि इसमें क्या बने अपना ए माइनस बी। तो पहले कॉलम को, जैसे ये कॉलम C1 हो गया, ये C2, ये हो गया C3। तो अपना जो पहला कॉलम है उसको क्या कर दे, दूसरे कॉलम से माइनस कर देते हैं और दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से। तो यहाँ दो जीरो भी बन जाएंगे और अपन तीसरी पंक्ति के अनुदिश, तीसरे स्तंभ के अनुदिश को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्या संक्रिया लगाई अपन ने, C1 में क्या लगाई, C1 माइनस C2, और C2 में क्या लगाई, C2 माइनस C3। ये क्या लगा दिया अपन ने, इसमें संक्रियाएं लगा दी। जैसे C1 में लगाते हैं अपन, पहले देखो, तो C1 में लगाने के लिए जब एक में से एक करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, जीरो। भाई एक में एक किया तो क्या हो गया, जीरो। ऐसे ही पहले C1 में लगाते हैं, उसके बाद C2 में लगाएंगे, a माइनस बी, और ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही इसका फर्स्ट है, उसमें क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब इसमें लगाते हैं C2 में, क्या लगाएंगे, C2 माइनस C3, तो एक में से एक जीरो, इधर b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये क्या है अपना, ऐसे के ऐसे। अब देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अपन इसके अनुदिश इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को क्या ध्यान देना है, देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूले को नीचे, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई ए माइनस बी के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसमें ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ए क्यूब बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, ए माइनस तो बी, तो ए माइनस बी यहाँ भी आएगा और ए माइनस बी यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, जीरो। तो पहले स्तंभ से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस का बी। पहले स्तंभ से क्या कॉमन ले लिया, ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी तो जीरो का जीरो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक, और यहाँ क्या बचेगा फिर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अपन यहाँ से क्या करेंगे, बी माइनस सी, इसका ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया अपन ने, बी माइनस सी। क्या कॉमन ले लिया, बी माइनस सी। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। अब अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं फ्रेंड्स। अंदर बच रहा है अपना, यहाँ तो क्या बच गया, जीरो, यहाँ तो क्या बच गया, जीरो, और यहाँ भी क्या है, जीरो। अब यहाँ a माइनस बी कॉमन जाने पर क्या बच गया, एक। यहाँ से b माइनस सी कॉमन जाने पर क्या बच गया, एक। और अपना तीसरा जो स्तंभ था वो क्या था, एज इट इज था। अब देखते हैं, अब यहाँ से a क्यूब बी क्यूब गया, तो यहाँ क्या बच गया अपना, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ अपना क्या गया भाई साहब, b माइनस सी गया, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ये क्या बच गया अपना, यहाँ से और यहाँ से। अब अपना क्या आ गया, a माइनस बी और b माइनस सी तो आ गया, अपने को क्या और चाहिए, c माइनस ए। तो अपन इसको तीसरे स्तंभ का जो ये एलिमेंट क्या है, एक, और पंक्ति में दोनों स्तंभ क्या है, जीरो। तो पहली पंक्ति के अनुदिश क्या कर देंगे, इसको अपन सोल्व कर देंगे। भाई पंक्ति फर्स्ट के अनुदिश इसका क्या करेंगे, प्रसरण कर देंगे। पहली पंक्ति के अनुदिश क्या कर देंगे, इसका प्रसरण कर देंगे। भाई चिन्ह का ध्यान रखना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वापस क्या हो गया, प्लस ही हो गया। तो इसके अनुदिश पहले दो के अनुदिश तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसके अनुदिश जब ओपन करेंगे, तो एक के अनुदिश जब ओपन करेंगे, तो भाई इस एलिमेंट की इस स्तंभ को छोड़ दो और इस पंक्ति को छोड़ दो, बाकी जो बचे उसको लिख लो। इसको एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इसको भी एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा। सिर्फ अंतर किसका आएगा, बीच में क्या चिन्ह आएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना, इसके अनुदिश इसको खोल दिया। अब अपना पहले से क्या चल रहा था, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो वो अपना यहाँ क्या चल रहा था, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये तो कोष्टक के बाहर है अपना। अब क्या आ रहा है, ए माइनस बी तो पहले से था और बी माइनस सी भी था। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो ये बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब देखो और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखो यहाँ से इसमें क्या है, सी, और इसमें क्या है, नहीं है, इसमें क्या है, बी। तो इसमें ए बी में तो क्या, बी, और बी सी में क्या, बी। इसमें से अगर बी कॉमन लेते हैं तो अपना क्या बचेगा, सी माइनस ए, और अपना पहले से ही क्या बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
भाई ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, बीच में ए प्लस था ही, अब इसमें से और इसमें से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, बी। अब सी माइनस ए, अब अपन जानते हैं ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब प्लस का भी होता है और माइनस का भी। अब यहाँ माइनस का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं इसको आराम से। ये इतना आप सभी ने पढ़ रखा है। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, सी माइनस ए, तो अपना पहले से ही क्या चल रहा था, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब क्या और कॉमन आ गया, सी माइनस ए कॉमन आ गया, बस सी माइनस ए कॉमन यहाँ से चला गया तो यहाँ तो क्या बच गया बी, और प्लस यहाँ क्या बच गया, सी प्लस ए, यहाँ क्या बच गया, सी प्लस ए। अब इसको क्रम से लिख देंगे, देखो भाई ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यही क्या था अपना आर है। देखो अपने को क्या सिद्ध करा रहा था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अपने देखो इसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले दो संक्रिया लगाई, एक तो C1 में एक C2 में, क्यों, इन दो को जीरो बना के इसके अनुदिश क्या करना था अपने को, ओपन करना था। ये दो जीरो बन गए, ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा उसको इसके अनुदिश क्या कर दिया, उसका प्रसरण कर दिया, तो उससे आंसर क्या आया अपना, जो इससे 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर आएगा, सिर्फ यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर। तो यहाँ जो ये एक्स्ट्रा ए बी बच रहा है वो नहीं बचेगा, वहां क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा, तो इसके अनुदिश जब करेंगे तो डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जैसे 8 का सेकंड कर लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करना, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, इसको ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को, अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि x प्लस 4 और बाकी दे रखे हैं सिर्फ 2x, भाई x प्लस 4 ये 2x ये 2x, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 ये दे रखा है। इसको किसी भी अपने को इसका आंसर दे रखा है उसके बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपन बिगर देखे पहले इसका जो भी अपने से सोल्व निकलता है वो देखते हैं क्या उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्रूफ तो अपन कर ही देंगे, लेकिन अपन बिगर RHS देखे अगर अपन प्रूफ करते हैं तो अपने को क्या समझ आता है कि अपन ने जो पढ़ा है वो क्या है, एकदम सही पढ़ा है और अपनी क्या आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो अपन इसका देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 का। भाई इनको क्या करते हैं अपन, कोई भी पंक्ति या फिर स्तंभ है इनको क्या करते हैं, आपस में अपन ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो अपन क्या संक्रिया लगाते हैं इसमें, मान लो R1 में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या लगा दिया अपन ने, संक्रिया लगा दी। लगाओ देखो भाई x यहाँ है 2 और 2 4 और ये कितना हो गया, 5x प्लस 4 हो गया। भाई R1 में लगा रहे हैं, सॉरी R1 में लगा रहे हैं तो नीचे से ऐड करेंगे तो 2x और x वही कितने हो रहे हैं, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ तो क्या बच गया अपना 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब इसमें अपने को पहले ही जो पंक्ति है उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 क्या हो गया अपना कॉमन आ गया, यहाँ एक एक और एक, ये 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 ये आ गया। अब अपन इसमें क्या करते हैं, कोई भी दो क्या कर लेते हैं, जीरो बना लेते हैं और अपना क्या आ जाएगा, उसमें आंसर आ जाएगा। अब जैसे या तो इन दोनों को स्तंभ के अनुसार जीरो बना सकते हैं या इन दो को करके पंक्ति के अनुसार जीरो बना सकते हैं। तो अपन स्तंभ के अनुसार जब पहला जो कॉलम है उसके दूसरे कॉलम में जब कोई संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अपन इसमें लगा रहे हैं C1 में क्या लगा रहे हैं, C1 माइनस C2, क्या लगा दी, C1 माइनस C2। देखिए अब C1 माइनस C2 करने पर अपना पहले बाहर क्या चल रहा है, 5x प्लस 4 चल रहा है, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, जीरो। अब 2x में से माइनस का x और माइनस का 4 तो ये क्या हो गया, x माइनस 4, यहाँ भी क्या प्राप्त हो गया, जीरो। तो ये एक है, x प्लस 4 है, 2x है, एक है 2x है और x प्लस 4, ये क्या हो गया अपने को प्राप्त हो गया। अब अपन इसको किसके अनुदिश कर देते हैं, पहले स्तंभ के अनुदिश क्या कर देते हैं, प्रसरण कर देते हैं। भाई
प्रथम स्तंभ के अनुदिश क्या करते हैं, इसका प्रसरण कर देते हैं। मतलब प्रसरण या इसको क्या बोल सकते हैं, विस्तार। तो पहले स्तंभ के अनुदिश क्या कर देते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं। कीजिए विस्तार। देखो विस्तार करेंगे तो क्या आएगा। अब मैंने लगभग जितनी बार भी क्वेश्चन कराए हैं, एक बात हमेशा आपको याद दिलाइए कि आपको किसका ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो x माइनस 4 से पहले अपना क्या लगेगा, माइनस का क्या लगेगा, x माइनस 4। अपना भार क्या चल रहा था, 5x प्लस 4 चल रहा था। भार क्या चल रहा था, 5x प्लस 4 चल रहा था। अब अपन x माइनस 4 से यहाँ करेंगे तो भाई इसके अनुदिश अपन इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो इसको छोड़ के क्या बचा, एक एक 2x, x प्लस 4। x प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4। और इधर करेंगे तो माइनस का 2x। अपने को क्या मिल गया, x माइनस 4 बाहर था, x प्लस 4 माइनस का 2x। अपना क्या चल रहा था, 5x प्लस 4 था। अब ये माइनस तो माइनस है, x माइनस क्या हो गया, 4। अब यहाँ x किसका है, प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का x और प्लस का 4। लेकिन इधर क्या है कोष्टक में, x माइनस 4। या तो इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर लेंगे, या इस माइनस को अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी x माइनस 4 है और x माइनस 4 है तो क्या हो गया अपना, 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर अपना मान क्या आ गया, 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर यही अपने को RHS दे रखी है तो मतलब अपना क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा था दूसरी साइड में, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अपना ये क्या हो गया, RHS के बराबर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये क्या हो गया, एन प्रूफ। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने वो क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही है। देखो जैसे अपन ने इसको किया था सेम, इसमें सिर्फ y और k दे दिया, इसमें x और 4 दे रखा था। तो जो भी आएगा इसमें मान आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a। सेम टू सेम एक का ही क्वेश्चन है। देखो वही 2x इधर था, क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। भाई पहली पंक्ति या फिर पहला स्तंभ में सबको ऐड करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। भाई a प्लस बी प्लस सी क्या ले लेंगे, कॉमन। एक 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 बचेगा, उनको कोई भी दो जीरो बना के सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो अपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है अपने को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 लिखता हूं मैं। देखो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, यहाँ देखना आप क्वेश्चन यहीं से देखना, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। भाई a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, 2ab माइनस बी स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस का 2b। ऐसे दे रखा है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने को ये एक सारणी दे रखी है और इसका मान अपने को किसके बराबर सिद्ध करना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको सिद्ध, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन को इसमें ऐसे देखना है कि किसमें क्या संक्रिया लगा सकते हैं। तो जो भी संक्रियाएं लगेंगी अपने को वो लगानी है और इसको क्या करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। लेकिन सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। RHS अपने को क्या सिद्ध करा रहा है कि क्या आना चाहिए, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। मतलब कि प्लस का ही ए स्क्वायर और प्लस का ही क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। उसका क्या है, होल क्यूब है। तो इसमें ऐसी संक्रिया लगाएंगे कि यहाँ क्या हो, ए स्क्वायर तो प्लस का है लेकिन यहाँ क्या हो जाए, बी स्क्वायर किसका हो जाए, प्लस का हो जाए। तो देखो यहाँ क्या है, 2b है। यदि इसको अपन b से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अपन को R1 में क्या संक्रिया लगानी है कि R1 प्लस क्या करना है, b ऑफ R3 करना है। क्या करना है, R1 में b को किससे गुणा करके, R3 से गुणा करके उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो करते हैं ऐड। देखो भाई एक तो अपना था ही पहले से, प्लस का क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ये माइनस का बी स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा।
ऐसे ही अपने को ये क्या दे रखा है, 2ab दे रखा है। क्या दे रखा है, 2ab। और इसको किससे गुणा करेंगे, b से। तो ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 0। अब ये माइनस का 2b है, इसको किससे गुणा करेंगे, b से गुणा करेंगे। तो ये माइनस का तो 2b, और उसको b से गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो b से गुणा करेंगे तो एक को किया तो b माइनस का ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ये क्या हो गया अपना, पहली पंक्ति में जो अपने संक्रिया लगाई थी वो हो गया। बाकी अपना ऐसे की ऐसे है। अब अपन देखते हैं, अब अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से क्या बन गया अपना, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये माइनस का 2b है, ये प्लस का b है, तो यहाँ तो क्या बच गया, माइनस का ही क्या बच गया, b बच गया। और माइनस का क्या है अपना आगे ए बी, और माइनस का क्या है b क्यूब। अपने को दिख रहा है इसमें भी b है, इसमें भी b है, और इसमें भी क्या है b। तो b क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। जब b कॉमन लेंगे भाई, देखो यहाँ से माइनस का b कॉमन लिया अपन ने। माइनस का b कॉमन लेने पर यहाँ से जो b था उसमें तो क्या बच गया 1, और यहाँ प्लस का क्या बच गया भाई, यहाँ से b कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या बच गया यहाँ, सॉरी अपन ने यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो यहाँ भी क्या बचना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, यहाँ से b लेंगे तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, b बचेगा। तो ऐसे अपना यहाँ क्या कॉमन आएगा, फिर पहली पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई क्या कॉमन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है अपना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो अपना अंदर क्या बचेगा देखते हैं दोस्तों। अंदर बचेगा अपना भाई, यहाँ से तो क्या बच गया एक, ये 0 था ही, और यहाँ से क्या बच गया माइनस का b। ऐसे ये क्या हो गया 2ab, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे अपन ने यहाँ संक्रिया R1 में क्या लगाई थी, b से गुणा करके क्या किया था, ये क्या था। अब ऐसे ही अपने को यहाँ क्या बनाना है, वही 1 प्लस क्या बनाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको किससे गुणा कर देते हैं, ए से गुणा कर देते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्योंकि जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको घटाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या बच जाएगा अपना, 1 बच जाएगा। तो इसमें क्या संक्रिया लगा रहे हैं अपन, अभी R2 में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं भाई, R2 माइनस क्या करना है, AR3, R2 माइनस AR3। जब अपन इसमें संक्रिया लगाएंगे तो अपना क्या मान आएगा, देखो अपन देखते हैं अब क्या मान आता है अपना ये संक्रिया लगाने पर। देखो अपना क्या चल रहा था अब तक, बाहर क्या चल रहा था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। और अपने को R1 में तो कुछ लगाना नहीं है, तो ये तो हो गया R1। अब R2 में लगाएंगे अपन। देखो यहाँ अपनी R2 दे रखी है, इससे किससे गुणा कर रहे हैं, माइनस के a से, मान लो माइनस का a से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2ab, ये प्लस का 2ab। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 0। ऐसे इसमें से ये करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अपन इसको करेंगे तो वही, उसमें जैसे माइनस बी कॉमन आया था, इसमें क्या आएगा, माइनस का ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और अपना तीसरा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब अपने को क्या दिख रहा है, अपने को जो दूसरी रो है उसमें क्या दिख रहा है, रो में कि क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन पहले ही अपना क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर था, एक बार कॉमन और आ गया तो क्या हो गया अपना, ये स्क्वायर हो गया। अब जैसे स्क्वायर हो गया तो अपना जो कॉमन आ गया तो ये क्या बच गया यहाँ से भाई, ये तो बच गया 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस ए, ये 2b, ये माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब अपन इसको क्या करते हैं, जैसे कि या तो अपन इसको पहली पंक्ति के अनुदिश या पहले स्तंभ के अनुदिश क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। जो भी मान आएगा वो क्या कर देंगे अपन इसमें रख देंगे। अब जैसे एक के अनुदिश करते हैं भाई, एक के अनुदिश पहले के अनुदिश करते हैं, तो इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे,
ढक देंगे, या फिर इन दोनों के अलावा जो बच गया उसका क्या करेंगे, सारणिक का मान, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन अपना जो इन वज्र गुणा में जो माइनस आता है उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब जीरो से करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस का जीरो जीरो रहेगा, और उसको प्लस आता है तो ये माइनस का क्या है अपना b है। इसके लिए क्या होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो जीरो को इससे करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, और माइनस का 2b। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और अपना पहले क्या आ रहा था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना क्या था, पहले से आ रहा था। अब देखते हैं, जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना था पहले से, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, एक से गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, ये 1 रहेगा, ये माइनस का 2a स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का नहीं आएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपना क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ अपना जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, प्लस का ए कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस का ए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ से तो क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये क्या बच रहा है यहाँ, माइनस का बी स्क्वायर, भाई 1 प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये क्या बच रहा है, माइनस का बी स्क्वायर, ये बाहर माइनस का बी है और अंदर माइनस का बी 2b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर तो आ गया, यहाँ से क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2b स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या प्राप्त हुआ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने का होल स्क्वायर पहले था और एक बार और हो गया, तो क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखते हैं। अपने को ये दे रखा था, इसमें क्या करना था, अपने को कोई भी दो जीरो करके तीसरे के अनुदिश क्या करना था, ओपन करना था, और अपना आरएचएस में क्या दे रखा था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो जब आरएचएस अपने को ये सिद्ध करना है तो अपन इनमें ऐसी संक्रिया लगाती हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाए, बी स्क्वायर बन जाए। तो अपन ने क्या किया, इसको बी से गुणा करके इसमें ऐड कर दिया, तो R1 में क्या संक्रिया लगाई कि बी से गुणा करके R3 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कौन सी संक्रिया लगाई R2 में, R2 में से माइनस ए आर थ्री कर दिया, क्या कर दिया, माइनस ए आर थ्री कर दिया, ये प्राप्त हो गया। इसमें वापस क्या कॉमन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। उसके बाद जो भी अपन उसको सोल्व करते हैं, चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखना, इसमें अगर कहीं गड़बड़ भी होता है चिन्ह में, तो आप दोबारा जब खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फिर अपना क्या प्राप्त हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो ये अपना दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 में ये अपने को क्या सिद्ध करा रहा है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करा रहा है। ऐसे ही इसमें से क्या है, इनमें जो भी संक्रियाएं लगेंगी वो संक्रिया लगा के अपने को क्या सिद्ध करना है, ये करना है, ये आप खुद करना। अब 15 और 16 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना। अब अपन आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपना नया टॉपिक आता है, क्या आता है, त्रिभुज का। आज अपनी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले मैं करा सकता हूँ कोशिश करूँगा कि उतना आपको कराऊँ। तो अपन देखते हैं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अपने को जैसे सारणिक में दिया होगा कि कोई भी अपने को त्रिभुज है उसके शीर्ष दिए होंगे, त्रिभुज के क्या दिए होंगे, 3 शीर्ष दिए होंगे। भाई 3 बिंदु दे देंगे अपने को, जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब अपने को ये 3 बिंदु देके अपने को क्या बोलेगा कि इसका क्या निकालना है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। इसका क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, 1/2, अगर नॉर्मल अपन त्रिभुज का निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इन तीनों बिंदुओं का आधार ऊंचाई के अनुसार ही एक फॉर्मूला है भाई, क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है, ये क्या है इसका फॉर्मूला। या फिर अपन इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, 3 बिंदु दे रखे हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, और तीसरा क्या होगा अपना 1 1 1।
अब इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद करने का। आपको इतना बड़ा रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अपनी जो गिनती अपन इसमें 1 2 3 चल रहा है, तो अपन क्या है 1 2 3, ये गिनती ध्यान रखना हमेशा। अपने को कैसे चलना है, आगे की तरफ चलना है 1 2 3। जैसे यहाँ 1 लिया, फिर 2 और 3 हो गया, फिर क्या हो गया 1 2 3। अब यहाँ 1 था, तो अब क्या आ गया अपना 2। अब 2 से आगे चलेंगे 3, फिर वापस से 1। अब क्या आ गया 3, फिर 1 और 2। सीधा से याद रखना है कि आगे ही चलना है अपने को। जैसे मान लो अपन ये है 1 2 और 3, ऐसे चलना है 1 2 और फिर वापस 3। भाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1, ये अपने को सर्किल याद रखना है और अपना क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और उससे आसान तरीका है ये, भाई ये सारणिक के रूप में लिख दो, इसको सोल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इससे संबंधित अपने को क्या दे रखे हैं, अपने को 3 गुणधर्म दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 3 इसके गुणधर्म। भाई जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को बिंदु देके पूछेगा, तो उसमें कुछ गुणधर्म होंगे। तो अपन पहला गुणधर्म देखते हैं, क्या होता है पहला गुणधर्म, कि यदि जो अपने को ये मान दिया होगा त्रिभुज का, ये क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक राशि होती है। क्या होती है, धनात्मक राशि होती है। तो सारणिक का मान सदैव क्या होगा, सारणिक का मान निरपेक्ष होगा। भाई जब क्षेत्रफल धनात्मक होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, धनात्मक, तो अपना जो सारणिक का मान है वो क्या होगा, हमेशा निरपेक्ष प्राप्त होगा। क्या होगा, निरपेक्ष मान प्राप्त होगा। ये अपना क्या है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि अपने को क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दे दिया। ये तो क्या था, क्षेत्रफल अपने को दे दिया, क्षेत्रफल क्या कर दिया, अपने को क्षेत्रफल दिया है। तो उसकी गणना करने के लिए क्या करेंगे, सारणिक में मान है ना, वो क्या रखेंगे, क्षेत्रफल का मान पॉजिटिव भी रखेंगे और नेगेटिव भी रखेंगे। अपने को जो क्षेत्रफल दिया है वो क्या रखेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। मतलब अपने को दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 5, और सारणिक का मान दे रखा है, तो सारणिक के बराबर जब रखेंगे तो प्लस का 5 भी रखेंगे और माइनस का 5 भी रखेंगे। मतलब पॉजिटिव भी रखेंगे और नेगेटिव भी रखेंगे। तीसरा क्या आता है कि अपने को बोल देगा कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। यदि तीनों बिंदु संरेख हों, संरेख का मतलब आप सभी को अच्छे से पता है कि तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में। मतलब तीनों बिंदुओं को एक रेखा ही क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो वो क्या हो गया, संरेख हो गया। तो अपने त्रिभुज का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का मान शून्य हो जाएगा। ये ही इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये फॉर्मूला है। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं अपन करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 3 मैं कराता हूँ, बाकी 2 आप खुद करना। तो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, अच्छे से देखना। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी 3 दे रखे हैं, अपन कोई एक करते हैं, बाकी 2 आप खुद कर लेना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जैसे पहला दे रखा है कि बिंदु दे रखे हैं अपने को त्रिभुज के, इनका मान रखना है, और क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जैसे अपने को बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 0 6 0 और 4 3, ये दे रखा है। अब अपने को ये मान दे दिया, भाई ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। ये सब क्या हो गया, अपने को मान हो गया। 2 तरीके हैं, पहला ये फॉर्मूला, ये आप रख के खुद करना। मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से, सारणिक के रूप में। भाई इसमें क्या करते हैं अपन, 1/2 क्षेत्रफल निकालने के लिए, और भाई x1 x2 x3, क्या है, x1 x2 x3, क्या रखेंगे 1 6 और 4। दूसरा मान रखेंगे 0 0 3, और अपना सारणिक में क्या होता है 1 1 और 1। अब सारणिक में रखने के बाद अपने को ये पता चल जाता है कि अपने को किसके अनुसार सोल्व करने पर शॉर्ट और आसानी से आंसर मिलेगा। देखो अपन इसमें रखते तो अपने को ये सब माइनस करके फिर गुणा करके फिर मान निकालना पड़ता। अब इसमें अपने को दिख रहा है कि ये 2 तो 0 है, किसके अनुसार कर देंगे अपन, 3 के अनुसार क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। भाई 3 के अनुसार विस्तार करने पर सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस से यहाँ क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो चिन्ह तो किसका आएगा, 1/2 अपना भार है ही, चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। ये क्या हो गया 3। अब इसके अनुसार इसको और इसको तो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बाकी जो बच गया उसको देखते हैं, 1 1 कम 1, और माइनस का 6 1 कम 6। अपना क्या आ गया, भार तो क्या था 1/2।
भाई अंदर से क्या आ गया, माइनस का तो 3 हो गया, और 1 माइनस से कितना हो गया, माइनस का 5, 5 दिया 15, तो क्या आ गया 15/2। ये क्या आ गया, अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। जो भी इसकी इकाई है अपने को दे रखी है वो क्या लिख देंगे, इकाई। तो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट में क्या आ गया, ये पहला क्वेश्चन अपने को ये 3 बिंदु दे रखे थे, उससे सारणिक बनाई, सारणिक को हल किया और ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही ये 3 बिंदु इसमें दे रखे हैं, ये 3 बिंदु ही इसमें दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि ये जो बिंदु हैं ये क्या है, संरेख। संरेख की मैंने शर्त बताई थी। अब क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, अपन जो सारणिक का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अगर इन तीनों सारणिक, इस सारणिक का मान निकालेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे, क्या है, संरेख। तो अपन इसमें देखते हैं, देखिए क्या देखते हैं अपन, अपने को दे रखा है, बिंदु दे रखा है, मान लो ए और बी प्लस सी, बी और सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, ये बिंदु दे रखे हैं 3 अपने को। अब इसका क्या निकाल लेते हैं अपन, क्षेत्रफल। यदि अपना जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख। तो अपन इसमें रखते हैं ए बी और सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, एक एक एक, ये हो गया। अब देखो इसको अपन कोई भी संक्रिया लगा के सोल्व कर सकते हैं, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन ने पढ़ रखा है कि जब प्लस में होता है तो अपन क्या कर देते हैं, दो अलग अलग क्या बना देते हैं, सारणिक बना देते हैं। जैसे पहले सारणिक में तो पहले वाले अवयव, दूसरे सारणिक में दूसरे वाले अवयव। जैसे ए बी और सी, इसमें तो क्या आ जाएगा, बी सी ए और एक एक एक, ठीक। प्लस में दूसरी सारणिक लिखेंगे तो ए बी सी, इधर बी एक, सॉरी सी ए बी एक, ये प्राप्त हो गया अपने को। अब अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसी के भी अनुदिश इसको ओपन कर देंगे, जो मान आएगा वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कोई सारणिक सेम तो नहीं हो रही है, तो अपन इसको देखने पर अपने को क्या लग रहा है, कोई भी सारणिक क्या नहीं है, सेम नहीं है। अब देखो अपन इसमें क्या लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं। क्या संक्रिया लगाते हैं कि इन दोनों को जीरो करके क्या निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। इसमें क्या लगाते हैं, R1 में क्या लगाते हैं, R1 माइनस R2, और R2 में क्या लगाते हैं, R2 माइनस R3। ऐसे ही इस R1 में क्या लगाते हैं, R1 माइनस R2, R2 में क्या लगाते हैं, R2 माइनस। अपन ये ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई ये तो मैंने क्या बता दिया, गुणधर्म के अनुसार। क्या बता दिया, अपना जो गुणधर्म था उसके अनुसार। अपन यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ जीरो बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको। देखो यहाँ करते हैं R1 माइनस R2, वैसे ही R2 में लगाएंगे तो R2 माइनस R, ठीक है। अब देखो इससे भी करना, इससे आप खुद कर लेना, अब इससे मैं करा देता हूँ। जैसे R1 में लगा रहे हैं R1 माइनस R2, तो A माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए हो गया, तो सी से सी कट गया तो क्या आ गया, बी माइनस ए। ये क्या हो गया, जीरो। अब इधर क्या हो गया, बी माइनस सी। ऐसे ही यहाँ ए प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो सी माइनस बी, ये भी क्या हो गया, जी। ये सी, ए प्लस बी, और ये क्या हो गया। अब इसको क्या कर देंगे अपन, इसके अनुदिश क्या कर देंगे भाई, तीसरे स्तंभ के अनुदिश विस्तार। अब क्या करेंगे, इसका तीसरे स्तंभ के अनुदिश क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। अब विस्तार करेंगे तो चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये एकांतर क्रम में चलते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है। ये क्या होता है, अपना माइनस एक की घात क्या होता है, आई प्लस जे होता है। क्या होता है, माइनस एक की घात आई प्लस जे, ये क्या होता है, अपना चिन्ह होता है। अब अपन यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, 3 गुणा 3 किया तो ये क्या हो गया, 3 3 6, 3 + 3 क्या हो गया, 6, तो माइनस एक की घात 6 में कौन सा चिन्ह आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। तो यहाँ एक हो गया। अब देखो ये छोड़ दिया अपन ने और ये छोड़ दिया, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ तो हो गया a माइनस बी गुणा और c माइनस बी, बीच में आएगा माइनस, b माइनस सी और b माइनस ए। अब देखो अपने को क्या करना है, इसको गुणा करना है। गुणा भी कर सकते हैं, और भी कुछ दिख रहा है मेरे को, जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इसको गुणा ही कर लेते हैं। भाई एक का इससे करेंगे, फिर बी का इससे करेंगे। एक का किया तो भाई ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी ए और प्लस का सी बी
और माइनस का आ गया AC। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी बचेगा वो क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये प्लस का AC, ये माइनस का AC, तो क्या हो गया, कट गया है। ये माइनस का AB और ये प्लस का AB, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। जैसे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ये माइनस का B और ये प्लस का B स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या प्राप्त हो गया, 0। 0 प्राप्त होने पर क्षेत्रफल अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, संरेख है। क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। अपने को यही पूछ रहा था कि अपने को क्या दर्शाना है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अपने को क्षेत्रफल का मान दे रखा है और जो मान पूछा है शीर्ष बिंदु, ये के का मान पूछ रहा है, यहाँ जो के है ना उसका मान पूछ रहा है। और उससे अगले में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में सारणिक का प्रयोग करना है, इन दो को मिलाने वाली समीकरण ज्ञात करनी है, तो इसको भी देखेंगे। अब 3 और 4 देखते हैं। 3 का फर्स्ट देखते हैं क्या है, तीसरे का फर्स्ट। अपन क्वेश्चन नंबर आता है अपना तीसरे का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट। क्या दे रखा है अपने को, बिंदु दे रखा है K0, 4 0 और 0 2। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई। अब मैंने बताया था जब क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई, तो इसको प्लस का भी 4 लेंगे और माइनस का भी 4 लेंगे। बाकी क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव। आपने कभी सुना है कि इस वस्तु का क्षेत्रफल -2 है? भाई जब क्षेत्रफल है मतलब उसने कुछ आकार घेर रखा है, तो हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आकार होगा उसका। अगर एक पॉइंट ये है तो इसका भी कुछ ना कुछ आकार है, ना कि माइनस में है। अब देखते हैं इसमें अपन इसको क्या बनाते हैं, सारणिक बनाते हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है अपना क्षेत्रफल, 1/2 सारणिक x1 x2 x3, x1 के, ये 4, ये 0 0 0 2 1 1 ये हो गया। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, +- 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, +-4 दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अपन, अपने को अब पूछ रहा है कि के का मान क्या रखेंगे, यहाँ जो के का मान है वो क्या रख सकते हैं। तो इससे श्योर सी बात है कि का मान क्या रखेंगे, 2 मान रख सकते हैं, क्योंकि +- आ रहा है तो कोई भी 2 मान रखेंगे तो वो त्रिभुज बन जाएगा। अब ये हो गया 1/2। किसके अनुदिश ओपन करें भाई, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इसके अनुदिश क्या कर देते हैं, ओपन। तो ये और ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो के का के से 1 से किया तो के इधर -4, तो क्या हो गया के -4। तो बाहर कितना है, 2। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह किसका हो गया, माइनस। चिन्ह किसका हो गया, माइनस का। बराबर में क्या दे रखा है अपने को, +-4 दे रखा है। भाई 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है और के -4। ये क्या है, एक तो प्लस का 4, एक माइनस का 4। अब इस माइनस को इधर गुणा कर देते हैं। देखिए भाई साहब, के -4 क्या हो गया भाई, वो तो हो गया -4 और ये हो गया +4। ठीक है, अब के का मान निकालेंगे तो के निकालेंगे तो ये 4 उधर जाके प्लस का होगा तो ये तो हो गया 0। 4 उधर जाके जब प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो के क्या मान प्राप्त हुए अपने को, 0 और 8। के क्या मान प्राप्त हुए, 0 और 8। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कर लेंगे, के का जो भी मान प्राप्त होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखना एक बार। सारणिक का प्रयोग करना है, ये अपने को बिंदु दे रखे हैं और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। भाई बिंदु कितने होंगे त्रिभुज में, 3 बिंदु होंगे, तो अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल या फिर अपने को जो भी दे रखा है वो क्या कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें समीकरण प्राप्त करने के लिए अपने को 1 और 2 और 3 और 6 दे रखे हैं, और अपन क्या करेंगे, क्या मान लेंगे कि x और y क्या है, वो तीसरा बिंदु है जो रेखा क्या है बन रही है। तो अपन क्या करेंगे, 1 3x 2 6y 1 1 1, ये हो गया। अब रेखा का समीकरण अपन को प्राप्त करना है तो इसको क्या करेंगे, अपन सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इसको सोल्व कर लेंगे तो जो भी समीकरण बनेगी वो क्या हो जाएगी, रेखा की समीकरण हो जाएगी। तो देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं, किसी के अनुदिश भी ओपन कर लेते हैं। जैसे पहली पंक्ति के अनुदिश करते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश क्या करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो 1 हो गया भाई, इसको और इसको अपन ने छोड़ दिया तो 6 माइनस वाई हो गया, 6 माइनस वाई हो गया। -2 के अनुदिश करेंगे तो 3 माइनस एक्स हो गया। 1 के अनुदिश करेंगे तो क्या हो गया, 3y माइनस
6x हो गया। क्या हो गया, 3y माइनस 6x हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 माइनस वाई माइनस का 6 और प्लस का 2x प्लस 3y माइनस 6x। तो ये प्लस 6 ये कट गया, माइनस का 6। अब x का क्या होगा, ये तो 2x है और ये कितना हो गया माइनस का 6x है, तो कितना बच गया माइनस का 4 है। ये 3y और y क्या हो गया प्लस का 2y। तो ये क्या हो गई अपनी वो रेखा हो गई, क्या हो गई रेखा का समीकरण क्या हो गया 4x माइनस का और प्लस का 2y। तो ये क्या हो गई अपनी रेखा की समीकरण हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कर लेंगे। अब 5 दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 35 वर्ग इकाई। मैंने बताया था कि ये 35 किसका आएगा भाई, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, इसलिए जो के का मान आएगा वो क्या आएंगे, दो मान आएंगे के, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये आप सारणिक बना के बराबर 35 रख के देख लेना कौन सा मान आ रहा है, उसमें जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज अपन इतना ही करते हैं, अपनी लंबी क्लास हो गई आज। अब अपन एक या दो क्लास और लेंगे इसकी, जो इसमें उप सारणिक और सहखंड के बारे में इम्पोर्टेंट है, ये भी फैक्टर है जो इसको देखेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये क्लास आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।